सभी का स्वागत है। आज की YouTube क्लासेस में हम पढ़ेंगे समास। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अलंकार के बारे में। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखा हो तो पिछले वाले वीडियो आप देख सकते हो। तो आज की YouTube क्लासेस में हम शुरू करते हैं समास। समास का तात्पर्य होता है या अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करके लिखना। समास का यही उद्देश्य होता है कि कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात को समझाना। तो समास की परिभाषा देखी जाए तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग से जब कोई नवीन शब्द उत्पन्न होता है तो उसे समास कहा जाता है। समास का तात्पर्य यह होता है कि कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात को पूर्ण ढंग से या कही जाती है तो वह समास होता है। समास के प्रकार देखे जाए तो समास के 6 प्रकार होते हैं या भेद होते हैं। बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। आज की YouTube क्लासेस में हम पढ़ेंगे द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में। तो शुरू करते। फर्स्ट पढ़ते हैं हम द्विगु समास। द्विगु समास द्विगु समास में यह होता है कि पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। तो देखते हैं इसकी। इस समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होता है। इसकी परिभाषा देखें तो इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इसकी अगर हम उदाहरण देखें तो जैसे हम लिखते हैं नवरत्न। नवरत्न में हम देखते हैं नव का अर्थ होता है 9 और रत्न होते हैं 9। तो इसके और हम लिखते हैं, इसमें यह बात भी एक होती है कि इसमें समूह का होता है। जैसे लिखते हैं 9, इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो 9 रत्नों का समूह। दूसरा देखते हैं शताब्दी। शताब्दी का अर्थ होता है 100 अब्दों या वर्षों का समूह। तीसरा उदाहरण देखते हैं सप्ताह। 7 दिनों का समूह। एक और देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर होता है 3 भुजाओं का समूह। 3 भुजाओं का समूह। ये होता है समस्त पद। ये होता है विग्रह पद, इसे बोलते हैं विग्रह। दूसरा हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास। इस समास में ये होता है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा इसमें दोनों पद योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करते समय और तथा अथवा या आदि का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद योजक चिन्ह दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह में या तथा अथवा और आदि का द्वंद्व समास में देखा जाए तो इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं तथा इस समास में या तथा अथवा और आदि का भी प्रयोग होता है। इसका अगर हम उदाहरण देखते हैं इसका समस्त पद तथा विग्रह माता पिता विग्रह करते हैं। माता और पिता। दूसरा देखते हैं दाल रोटी, दाल और रोटी। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं इसका हानि लाभ, हानि या लाभ। चौथा उदाहरण हम देखते हैं इसका सीता राम, सीता और आज की YouTube क्लासेस में
को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में फिर हम न्यू वीडियो के साथ आपको मिलेंगे और इसके अगले वाले समासों के बारे में